मेरा नाम हरि सिंह ढाका, मैं फिजिकल टीचर हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेर में कार्यरत हूँ। मेरा गांव ढाका मंडी है, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू। प्लांटेशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ। प्लांटेशन स्वस्थ पर्यावरण के लिए लगाए जाते हैं और उससे हमें फल भी मिलते हैं, तो उससे हमें जो लकड़ियाँ मिलती हैं वो भी काम आती हैं। और पौधे अधिक से अधिक लगाने से वातावरण में शुद्धता आती है। शुद्धता के साथ साथ पर्यावरण में काफ़ी सुधार मिलता है, जिससे हमें बरसात की जो कमी है वो भी नहीं खलती। बरसात भविष्य में बरसात का अधिक से अधिक बढ़ना संभव होता है। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं जो कि हमारे जीवन में काफ़ी कारगर होती हो। स्वच्छता पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए रोज नहाना चाहिए और खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और दिन में कम से कम 3 या 4 बार हाथ धोने चाहिए। और घर में और आसपास में, स्कूल में या चौपाल में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और नालियां हैं उनको साफ रखनी चाहिए, जिससे बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो। और ये हमने बार बार बच्चों से बताया, बार बार बच्चों ने इसका ध्यान भी दिया और काफी हमें देखने को मिल रहा है कि स्वच्छता की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है और सभी लोग साफ सफाई से रहना चाहते हैं। सभी का मकसद एक ही है कि साफ सफाई से रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं आएगी और वातावरण सुधरेगा। हमारे स्कूल में पानी की अच्छी व्यवस्था है। उस पानी की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हमने लगा रखे हैं जो कि पानी से ही जीवित रहते हैं वो। और गांव में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने सफाई अभियान, विशेष सफाई अभियान चला करके और पूरी ग्राम पंचायत को स्वच्छ ग्राम पंचायत के रूप में अग्रणी किया है इसको। और इस गांव के नौजवान जो वर्ग है वो भी स्वच्छता के ऊपर विशेष अभियान चला करके वो पूरे गांव को स्वच्छ रख रहा है। हम बार बार बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं, तो बच्चों का भी एक ही मकसद है कि स्वच्छता पर अगर हम ध्यान देंगे तो पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें बीमारियां भी नहीं होंगी। और इस ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वो बार बार स्वच्छता के ऊपर कई प्रकार की हमारे से वार्ता करते हैं और हमारी प्रिंसिपल साहिबान भी कई बार हमें अवगत कराती है कि स्वच्छता पर विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए हमने बच्चों से प्रतियोगिता करवा लेते हैं इस विषय के ऊपर और उस प्रतियोगिता का सार्थक परिणाम मिल रहा है और बच्चों में काफी रुझान बढ़ रहा है कि हम सभी स्वच्छ रहें और औरों को भी रखें। मिड डे मील कोविड की वजह से खाना जो पक रहा था वो बंद होकर के उनकी जगह चावल, मसाले, तेल और गेहूं दिए जाते थे, न कि भोजन बना करके। और अब आने वाली 9 तारीख से सरकार ने एक पहल की है कि बच्चों को पका हुआ भोजन दें। वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक अच्छी पहल है जिससे बच्चों को ये पका हुआ भोजन मिलेगा तो बच्चों में इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगा और बच्चों को ये एक अच्छा कारगर सिद्ध होगा हमारे लिए भी और बच्चों के लिए।
मैं सरपंच ग्राम पंचायत भेट, मेरा नाम शीशराम मान। मैं पिछले अक्टूबर 2021 से सरपंच हूँ। हमारे गांव में साफ सफाई का टेंडर है, साफ सफाई समय समय पर होती रहती है। पानी का बंदोबस्त पूरे गांव में नलके से सप्लाई होता है, जगह जगह टंकी नलकी हुई सप्लाई करते हैं। बाकी पशु चिकित्सालय है, जहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, संडे को छुट्टी होती है, बाकी लगातार आते हैं इधर और पूरा वो उसका सहयोग करते हैं जनता का। अपना ये हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर है, वो भी लगातार आ रही है और 5-7 नर्स हैं, स्टाफ पूरा इधर भी हो गया। हमारे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल है, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है। गांव की कमेटी है जो स्कूल की देख रेख करती है, बार बार चेक भी करती है और बाकी खेल कूद में अपना पीटीआई जी हैं, वो भी खूब अच्छा ध्यान करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ग्राउंड में साफ सफाई हम पंचायत तरफ से करवा देते हैं। पंचायत की तरफ हमने अभी 900 पेड़ लगवाए थे पिछली बार। अभी भी जल ग्रहण योजना के अंदर हमारा गांव सेलेक्ट हुआ है, उसमें 100 बीघा के अंदर पेड़ लगेंगे, फलदार पेड़ लगेंगे सारे, जिसमें बोर भी होना है और सब पानी सप्लाई ड्रिप सिस्टम हुआ पूरे पेड़ पौधों के अंदर। बाकी गांव के अंदर गंदे पानी को निकालने के लिए नालियाँ सीवरेज वगैरह बना रखी हैं। रोड कुल मिला हमने हमारे गांव में लगभग 1 करोड़ के आसपास हमने काम करवा दिया पिछले 1 साल से, अभी भी काम चल ही रहा है लगातार। बाकी साफ सफाई गांव में पूरा ध्यान रख रहे हैं। गांव के अंदर हमारे 3 जोड़, 2 की खुदाई हो चुकी है और 1 की हमें भी करवाएंगे, जिससे गांव का लोग पानी अभी इकट्ठा हो, जोड़ के अंदर इकट्ठा हो जाए तो कल को पानी को दोबारा रिचार्ज होता रहेगा उससे। बिजली हमारे लगभग 22 घंटे बिजली रहती है। गांव में पावर हाउस गाँव के अंदर ही है और सुबह 7 से 9 2 घंटे लिए करती है, बाकी 22 घंटे लाइट रहती है। सोलर प्लेट का नहीं है वैसे। अभी गांव में पूरी गांव के अंदर सरकार की लाइट लगेगी, पीने के 1 साल में पूरा हो जाएगा। तो देखिए गाँव के अंदर 5 बोर है, फिलहाल 5 तो सही चल रहे। गाँव के अंदर एक ही पंचायत घर है पूरे गाँव का, चौपाल हरिजन चौपाल अलग से, बाकी चौराहे हैं 4-5 चौराहे महीने उसमें हम लाइट लगवा रहे गाँव की तरफ से। बाकी सामुदायिक भवन एक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो फिलहाल तो यहाँ पर है, लेकिन उसको हम कर रहे हैं, नया भवन बना दे रहे हैं उनको। ये भवन थोड़ा गाँव से बाहर पड़ता है। बच्चों का खेल स्टेडियम है यहीं पर अपने स्कूल के पास बना हुआ है, तो पिछले भी 15 लाख रुपये तैयार हुआ था। तो छोटा मोटा काम हो, हम लोग भी अभी स्टेज बन रहा है, अभी 3,20,000 अभी हो रखे हैं जिला परिषद से, जो अभी तैयार हो जाएगा अगर 15 दिन के अंदर। विकास काम हमारे गांव का है, पंच कमेटी जो हमें प्रस्ताव रखती है तो हम अपने गांव को विकास करवा लेते हैं। मेरा नाम भरत शर्मा है और ये वीर का ग्राउंड है। यहाँ पे आर्मी में बहुत है, सुबह बंदे आते हैं और दौड़ करते हैं, माताएं बहनें आती हैं, खेल कूद भी होते रहते हैं, घूमने के लिए आते हैं सब। और ये बहुत बढ़िया ग्राउंड है, स्टेडियम बना हुआ है पूरा और हम बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस ले रहे हैं इसका और हम चाहेंगे आगे जाके हम भी आर्मी में लगें। ये वीर का ग्राउंड है, यहाँ पर सभी
सुबह शाम दौड़ के लिए आते हैं। आर्मी के लिए प्रसिद्ध है वीरगांव। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड भी बनाया गया है। आर्मी के लिए रस्से रुस्से लटकने के लिए सभी हैं और ये सभी बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं क्रिकेट। बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छी सुविधा है इस गाँव में। यहाँ पर साफ सुविधा भी बहुत अच्छी है, पीने के लिए पानी भी, सारी सुविधाएं हैं इस ग्राउंड में। बहुत अच्छा ग्राउंड है वीर के लिए ये। वीर का पावर हाउस है सर, बहुत अच्छी है सर। यहाँ वीर गांव में 21 घंटे की सप्लाई होती है। 3 घंटे की लाइट काटते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम में 1 घंटा। वो आगे से ऑर्डर है सर, हमको क्या इतना 3 घंटे की कटिंग करनी है। ये गोविंद राम जी फ्रीडम फाइटर हैं। 1939 से 45 तक फ्रीडम फाइटर तो लंबा चला था। खैर ये सिंगापुर वगैरह पे बाहर रहे हैं, तो 15 सैनिक को देश के लिए अच्छा सेवा दी है। गांव में है, हमारे गांव में तो सैनिक बहुत ज़्यादा हैं। झुंझुनू जिले में प्रथम स्थान पर है और विकास अभी का अच्छा चल रहा है। पूरा तो पूर्ण तो नहीं है, लेकिन चल रहा है। पर्यावरण के बारे में अभी पेड़ पौधे वगैरह खूब लगा रहे हैं। काफ़ी बड़ा जोड़ भी है पास में, उसमें भी काफ़ी पेड़ हैं और उसमें अभी गवर्नमेंट सहयोग करे तो और भी अच्छा विकास हो जाएगा। पानी यहाँ कम है। पानी यहाँ कुंभा लिफ्ट नहर से लेने की व्यवस्था योजना चल रही है, लेकिन अभी पहुँचा नहीं है पानी।